हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में हम आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आए के सारे समय को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 7वां अध्याय अ, उसका हमने पिछली बार 36 तक हमने देखा था। आज हम उसका 37 से लेकर आखिरी 53 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 37 से लेकर 53 तक। तो मैं उसको पढ़ता हूँ। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। हम पहले इसके 44 तक हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम 45 से लेकर 53 उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तंबुओं का पर्व, जब हम यहाँ पर इसके इतिहास को भी देखते हैं, तो यहूदियों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा फेमस ये पर्व था तंबुओं का, ये पर्व। इसके बारे में जब आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला राजा 8 का 2 भी हम लोग देख सकते हैं। पहला राजा 8 का 2, इसके बारे में हम यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, अतः सब इज़राइली पुरुष एतानीम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। यहाँ पे लिखा है 7वें महीने के पर्व के समय, इसको इस नाम से भी बोलते थे। उसके साथ साथ आप निर्गमन 23 का 16 पढ़ लेंगे। निर्गमन 23 का 16, यहाँ पे लिखा है, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। ऐसे कर कर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कटनी का और बटोरन, ये सारे पर्व के नाम से इसको जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जब आप देखते हैं व्यवस्था 23 का 39 में भी, व्यवस्था 23 का 39 प्रभु का पर्व कर कर यहाँ पर लिखा है। व्यवस्था 23 का 39, फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन का यहोवा का पर्व मानना। पहला पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो ये जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में और यहूदियों के विषय में जब हम देखते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध पर्व के रूप में ये पर्व होते थे। और जैसा हम जानते हैं 7 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता था। और प्रत्येक यहूदी, जैसे हमने पिछली बार भी हमने देखा था इसके बारे में, कि हर यहूदी अपने ही घर के आंगन के सामने, ये लोग क्या करते थे, अपने घरों से बाहर निकलकर झाड़ियों और लकड़ियों का प्रयोग कर कर ये अपने लिए क्या बनाते थे, तंबू बनाते थे। और इतना होता था कि जिससे ठंड से बचे रहें, लेकिन सूरज को, आसमान को ये साफ रीति से देख सके, इस प्रकार का ये बनाते थे। और 7 दिन तक ये अपने घरों से बाहर इन तंबुओं में रहते थे।
उस यादगारी के लिए कि इज़राइल लोग किस प्रकार 40 साल मरुभूमि में रहे और परमेश्वर उनके प्रति कितना वफ़ादार रहा, उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। उस बात को याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि उसके साथ-साथ जब पर्व का जो 7वाँ दिन था, जब लोग जैसे हमने देखा था, पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि डालियों को लेकर, है ना, ये लोग गीत गाते हुए क्या करते थे, म याजक के पीछे-पीछे जाते थे और याजक क्या करता था, सोने का मटका लेकर कुंड से, शिलोम के कुंड से पानी लेकर क्या करता था, 6वें दिन 7वें दिन कहाँ पर आता था ये, वेदी के सामने आकर ये लोग 7 बार चक्कर लगाते थे और उसको क्या करते थे, पानी को उंडेलते थे उस पर। उस घटना को हम जब देखते हैं, तो यहूदियों के लिए सबसे, आप बोलते हैं, सबसे आनंद का वो समय होता है उनकी ज़िंदगी का, जब वो उस घटना को अपनी आँखों से देख पाते थे, किस प्रकार याजक उसको मटके का जल को वेदी पर उंडेलता है। वो उनके आनंद को दिखाता था, तो हर एक यहूदी चाहता था उस पल को वो अ उसको वो देखे, वो अपने जीवन का उसे एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझता था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब ये घटना घट रही है, ऐसे समय में हम यूहन्ना 7वाँ अध्याय का 37 में हम देखते हैं कि पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, को यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आप देखेंगे प्रभु प्रभु यीशु मसीह जब भी कुछ काम कर रहा है, अगर हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें कि उस समय क्या घटना घट रही है, उस समय पानी उंडेला जा रहा है वेदी पर, और और यहूदी लोग उस घटना को देखकर बहुत आनंद का वो पल समझते थे, अपने जीवन का सौभाग्य समझते थे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकार रहा। अगर आप एक यहूदी शिक्षक के बारे में देखेंगे, कभी भी यहूदी शिक्षक खड़े होकर कभी भी प्रचार नहीं करता या कभी भी शिक्षा नहीं देता। यहूदियों का सिस्टम है कि अगर उन्होंने वचन सिखाना है या वचन की बातें करनी है, तो ये लोग बैठकर शिक्षा देते हैं, कभी भी खड़े होकर नहीं देते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब भीड़ उधर की ओर जा रही है, बड़ी भीड़ वहां पर उस घटना को देखने के लिए ललायित है, तब प्रभु यीशु खड़े होकर लोगों का ध्यान अपनी ओर लेकर जा रहा, और खड़े होकर और ऊंचे स्वर से क्या कर रहा है, पुकार कर कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे पास आए और पिए कहने का मतलब क्या है? तुम उस सोते को देखकर, उधर पानी उंडेलते हुए देखकर तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में वो आनंद आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एक वचन में जब हम देखते हैं, बहुत ही इंसान की असली आवश्यकता के बारे में, जैसे हमने पहले भी हमने देखा था सामरी स्त्री के सामने भी, कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि यदि तू जानती तू किससे कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो वो तुझे जीवन का जल देता, है ना, जिसे पीकर तुम दोबारा कभी प्यासे नहीं होगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी भीड़ को, जो उस उधर को देख रही है, प्रभु यीशु क्या कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए, है ना। यहाँ पर सारी बात यदि कोई प्यासा हो बोलने का अर्थ क्या है, कि सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, सबके लिए कंपल्सरी नहीं। आज सुबह भी जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम इसे मनन करते हुए, हम रुक रुक कर इस वचन को मनन करते हुए जाएं, क्या प्रभु मेरे विषय में कह रहा है। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए, है ना। इंसान के स्वभाव को जब हम देखते हैं, मनुष्य के स्वभाव को जब हम देखते हैं, एक शारीरिक प्यास भी है, एक आत्मिक प्यास भी है। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, सबके जीवन में ये दोनों हिस्से हैं। लेकिन सारी बात क्या है, मनुष्य कितनी बार अपनी असली प्यास को ये दुनिया के सुखों के पीछे जाने के रूप में बदल देता है। यानी उसको प्यास है, आत्मिक प्यास लगी है, लेकिन वो क्या कर सकता है, मैं अपनी इस प्यास को क्या मैं किस प्रकार बदलते हैं, चलो एक नया अलमारी ले लेते हैं, चलो एक नया क्या कर लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं, चलो एक टीवी ले लेते हैं, चलो हम संसार की ये चीजें ले लेते हैं। अपने प्यास को हम गलत दिशा दे देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, इंसान अपनी असली प्यास को
गलत दिशा देकर सोचता है वो चीज मैं ले लूंगा, मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी, मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी या मेरे को ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, मेरे जीवन में मेरी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है। सवाल है, यदि सवाल बोलने का, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं और क्या किए, प्यासा है मेरे पास आए और पिए। है ना? यदि बोलने का मतलब क्या कंपलसरी नहीं है हर किसी को। क्या हम परमेश्वर के लोग वचन जब हम सीखते हैं, क्या मेरे जीवन की रोज की एक आदत है कि मैं रोज प्रभु के पास आ रहा हूं और रोज मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूं, या कुछ साल पहले मैंने प्रभु के पास आकर जल पिया था। है ना? यहाँ पर आत्मिक जल है, आत्मिक प्यास है, और वचन बोलता है धन्य है वे, आप पहाड़ी उपदेश देखते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मसीह जीवन का एक सबसे मुख्य बात क्या है कि जितना हम प्रभु के साथ चलते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हमारी प्यास बढ़ती जाती है, हमारे वचन के प्रति हमारी भूख बढ़ती जाती है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, प्रभु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, संतुष्ट हो गए, और आगे उनके अंदर वो भूख नहीं है, आगे उनके अंदर वो प्यास नहीं है। अगर है भी तो उन्होंने उसकी दिशा को संसार की बातों में बदल दिया, संसार की चिंताओं में उसका रूप दे दिया, और जिसके कारण मसीह जीवन में उनके वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है। है ना? यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु क्या बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। है ना? यहां पर नदी नहीं लिखा, यहां पे लिखा है नदियां बह निकलेंगी। है ना? विशेष रूप से ये पवित्र आत्मा के जल का संकेत है, पवित्र आत्मा की भरपूरी का संकेत है। और नदियां बह निकलने का मतलब क्या है? आपको मालूम है हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा के नदियों में कितने अलग अलग प्रकार के प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हमें क्या बोले, हमें सहनशीलता चाहिए, हमें धीरज चाहिए, हमें कृपा चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। ये सब बातें कौन हमें ये सारे गुण कौन से? पवित्र आत्मा की नदियां, पवित्र आत्मा का वो सब बातें हमें चाहिए, ताकि हम पवित्र आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहकर हम प्रतिदिन जीवन को जिए। यहाँ पर साफ-साफ जब हम इस वचन को जब हम मनन करते हैं, हमें क्या बात एक और हमें सीखने को जो मिलता है कि हम प्रभु से हटकर हम अपनी ताकत से अगर जीवन जिएंगे, मसीह का स्वभाव कभी हमारे जीवन के द्वारा दिखेगा नहीं। लेकिन यदि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरकर उसकी नदियों में किसे सब प्रकार की आवश्यकता को प्राप्त कर कर यदि हम जीवन बिताएंगे, दुनिया मसीह के स्वभाव को देखेगी। सारी बात है, क्या हम प्रतिदिन प्रभु के सामने आकर, प्रभु के चरणों में आकर, क्या हम उस परमेश्वर के आत्मा से भर रहे हैं, या हम अ, कुछ दिन पहले भरे थे, कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। इस वचन को जब हम मरते हैं, और इतना भरपूरी मुझे चाहिए कि यहाँ पे लिखा है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ना केवल वो खुद अपने जीवन में संतुष्टि और आनंद को भरपूर करेगा, बल्कि ये जिस जिसके संपर्क में आएगा, उसके जीवन में भी आनंद और संतुष्टि आ जाएगी। आज हम पूछें, क्या मैं जब लोगों से मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं, क्या मेरे जीवन के द्वारा वो सोता बह निकलता है कि उनके जीवन में भी वो संतुष्टि आ जाती है, उनके जीवन में भी वो आनंद आ जाता है, उनके जीवन में भी वो शांति आ जाती है? क्या परमेश्वर की वो उपस्थिति, पवित्र आत्मा का वो कार्य जो मेरे जीवन में हो रहा है, क्या वो इस प्रकार से हो रहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आ रहा, क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में भी अनुभव हो रहा है उसे? सारी बात कहां पर है? इतना भरना है कि वो मेरे जीवन ही नहीं, बल्कि मैं जिसके भी संपर्क में आऊं, उसके जीवन में भी वो काम हो।
आप अगर देखेंगे कितने परमेश्वर के विशेष रूप से अगर आप प्रेइंग हाइट के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ, जो जिन्हें पंजाब का शेर माना जाता है ना, उनके जीवन के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन का भी एक अनुभव कि परमेश्वर के साथ चलते हुए एक अंग्रेज भारत में आकर, भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु के संग चलते हुए जीवन बिताने के कारण एक ऐसा अनुभव आया कि जो कोई उनके संपर्क में आ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति से वो भर जा रहे। वो अपने पापों को प्रभु के सामने मानने लगे, प्रभु के सामने टूटने लगे। सारी बात क्या है, हम एक-एक को वो भरपूरी चाहिए। एक हमें थोड़ा-सा नहीं, हमें पवित्र आत्मा का वो भरपूरी चाहिए कि वचन जैसे बोलता है उसके खुद के जीवन से नदियाँ क्या निकलेंगी? बह निकलेंगी। सारी बात है, क्या मेरे अंदर से नदियाँ बह निकल रही हैं? कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे भी उस संतुष्टि को अनुभव कर पा रहे, उस आनंद को अनुभव कर पा रहे, या मेरे को खुद अभी प्यास लगी है, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं, मुझे पवित्र आत्मा की वो भरपूरी चाहिए। नहीं तो आपको मालूम है, यिर्मयाह 2 का 13 हम एक बार पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले भी उसको अध्ययन किया था। यिर्मयाह 2 का 13। यहां पे लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। तो सब परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों के प्रति क्या बोलता है? परमेश्वर की अपनी प्रजा, मेरी प्रजा ने मुझे क्या कर दिया? मुझे त्याग दिया और अपने लिए हौद बना लिए। कहीं ऐसा तो नहीं मसीह जीवन में, मैं मैं बाहर से बोल तो रहा हूं, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन अंदर से मैंने अपने लिए अलग से हौद बना लिए। अलग से हौद बनाने का मतलब क्या है? मैंने अपने जीवन अपने जीवन को मन में शांति, अपने सुखों के लिए मैंने क्या बना लिया? मैंने एक टीवी बना लिया, मैंने पैसा बना लिया, मैंने दुनिया की बातें बना ली, जिनसे मैं अपने जीवन को संतुष्ट करने में लगा हूं। परमेश्वर क्या बोलता है? मुझ बहते जल को इन्होंने त्याग कर, इन्होंने संसार की बातों को अपनी खुशी का माध्यम बनाया है। लेकिन जितना ही ये इनमें जाते हैं, इनके जीवन में खालीपन बढ़ता ही जा रहा है। इनके हौद टूटे हुए हैं। ये जिन चीजों के पीछे शांति पाने के लिए जा रहे हैं, ये जिन चीजों के पीछे खुशी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, इन्हें वहां पर वो खुशी नहीं मिलती है। ये और ही इनके जीवन में खालीपन बढ़ता जा रहा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुझ बहते जल को त्याग दिया है। अगर जीवन में असली आनंद, जीवन में असली संतुष्टि या तृप्ति अगर कोई दे सकता है, वो मैं दे सकता हूं। लेकिन इन्होंने मुझे क्या कर दिया? इन्होंने मुझे त्याग दिया। यहां पर इसलिए परमेश्वर बोलता है, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया, है ना? अन्य जातियों के बारे में नहीं है, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं भी कुछ इसी प्रकार से जीवन बिता रहा हूं, या मेरे जीवन में वो अनुभव है कि मैं प्रतिदिन प्रभु के पास, प्रभु के साथ वो समय बिताता हूं। प्रभु, मुझे तेरे आत्मा से प्रतिदिन भरना है। वो जीवन का एक अनुशासन, मुझे प्रतिदिन प्रभु की आत्मा से भरना है। प्रतिदिन मुझे वो उस नदियों में रहना है, वो अनुग्रह की नदियों में, है ना? वो धीरज की नदियों में, वो प्रेम की नदियों में, वो भलाई की, वो कृपा की, वो आनंद की, वो प्रतिदिन उन नदियों में, यहाँ पे लिखा है नदियों में, परमेश्वर उसके जीवन से वो नदियां क्या करेगा? नदियां उंडेलेगा। कि ना केवल ये संतुष्ट है अपने प्रभु के संग चलते हुए, बल्कि जो कोई इसके संपर्क में आएगा, प्रभु उसके जीवन को भी उस आनंद और संतुष्टि से भर देगा। क्या मैं अपने जीवन में वो बात अनुभव कर रहा हूं?
क्योंकि दुनिया परिस्थितियों का सामना मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, है ना। हम एक एक को वो परमेश्वर का वो भरपूरी चाहिए। यहां पर आके जब हम देखते हैं, जो कोई प्यासा है ना, वो आकर इसे क्या कर सकता है, ले सकता है, जो कोई प्यासा है। लेकिन शर्त क्या है, प्यास होनी चाहिए। अगर प्यास नहीं है, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हो रही, तो फिर कोई लाभ नहीं है। हम एक एक देखें, क्या प्रार्थना में जीवन की प्यास है मुझे? सबसे बड़ा एक लक्षण हम देखते हैं आत्मिक जीवन में, हम सही है, हमारा मसीह जीवन सही है, वो कैसे सबसे पहले झलकता है? क्या प्रार्थना में जीवन की प्यास है मुझे? कितनी बार ऐसा होता है कि वचन सुनना आसान हो जाता है ना, वचन पढ़ना कितनी बार आसान हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम देख सकते हैं, क्या प्रार्थना की प्यास है मुझ में? मेरा प्रार्थना में जीवन कितना है? मैं प्रार्थना करने का मेरा मन कितना करता है? मैं प्रभु के साथ अकेले कितना समय बिताता हूं? वो दिखाता है मुझे कितना प्रभु के आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में है और कितना मेरे जीवन में कमी है। अगर प्रार्थना में मैं ज्यादा समय नहीं बिता पाता, वो एक क्या है, वो एक मेरे जीवन में एक निशानी है, मेरे आत्मिक जीवन में कमजोरी का, पवित्र आत्मा की भरपूरी से वंचित रहने का। परमेश्वर के आत्मा की नदियों में मैं नहीं हूं, मैं उससे बाहर हूं, और अपने दम पर मैं परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। सारी बात पवित्र आत्मा की नदियों में रहना एक सबसे महत्वपूर्ण बात। और यहां पे लिखा है आगे, जब हम पढ़ते हैं, अ, वचन बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। यहां पर शर्त क्या है, हम अपनी शर्तों के आधार पर प्रभु के पास नहीं आ सकते, हमें प्रभु की शर्तों के आधार पर आना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर के साथ के मेरे संबंध में, मैं अपनी शर्तों के आधार पर प्रभु के साथ नहीं चल सकता। मुझे अगर प्रभु के संग चलना है, मुझे प्रभु की शर्तों के आधार पर चलना है। उसको हम अगर समझने के लिए मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। 19वीं सदी में एक बिल ब्रे कर एक व्यक्ति थे, एक विश्वासी भाई थे। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण उनका बताता हूँ कि वो कोयले की खदान में काम करते थे, कोयले की खदान में। तो जब कभी वो उस खदान में जाते थे पवित्र आत्मा से भरकर, तो वो प्रभु के हाथ में अपने सब काम करने वाले लोगों को प्रभु के हाथ में क्या करते थे, वो सौंपते थे। उनका प्रार्थना ये था प्रतिदिन का कि प्रभु, इस खदान में अगर कुछ भी होता है, प्रभु मेरे संग काम करने वाले कोई भी मरने नहीं चाहिए। अगर किसी को अगर आज मरना है, तो वो मैं हूं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन बाकी कोई मरना नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपके संग चलता हूं, मैं जीवन में खुश हूं, संतुष्ट हूं, जीवन में मेरे वो तृप्ति है, लेकिन प्रभु बाकी कोई भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि और किसी का उद्धार नहीं हुआ। आपको मालूम है, प्रतिदिन काम, कोयले के खदान में उधर जाकर काम करते हैं। खदान में काम करने में एक रिस्क रहता है, कभी भी जान जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे समय में उनके अंदर की प्रार्थना क्या रहती थी, प्रभु किसी को कोई नहीं मरना चाहिए, मैं मरूं तो चलेगा, लेकिन कोई और नहीं मरना चाहिए, और किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? और उनके संग रहने वाले, काम करने वाले लोगों का आपको मालूम है क्या होता था? बताया जाता था कि जब भी वो जाते थे, वो जब ये प्रार्थना करते थे, सबके सब घुटनों में है, एक अन्य जाति लोग, लेकिन इनको देखकर वो घुटनों में आकर बैठ जाते थे कि प्रभु तो हमारे जीवन में भी वो अनुभव लेकर आ। कहने का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति प्रभु के संग, वो प्रभु के उपस्थिति में जब समय बिताता है, यहाँ पर हम देखते हैं वो सामर्थ को और आनंद के सोते को वो अनुभव करता है। वो परमेश्वर की सामर्थ को और आनंद के सोते को, क्या हमारे जीवन में वो सामर्थ हम प्रभु की अनुभव कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का सामर्थ, वो आनंद, सबसे बड़ी बात है आनंद, आनंद से हर परिस्थितियों का सामना करना। जब घर में मेरे विपरीत परिस्थितियां हैं,
सब मेरे खिलाफ हो सकते हैं या सब मुझे बुरा भला कह सकते हैं, क्या उस समय में मैं आनंद से भरकर हर परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ? कितनी बार होता है हम कई चीजों को सह लेते हैं, लेकिन आनंद जीवन में नहीं होता। हम चीजों को सह तो रहे हैं लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। क्यों? हम परमेश्वर की नदी में नहीं है। जो परमेश्वर के आत्मा की नदी में रहता है वो आनंद और सामर्थ दोनों के साथ भरा रहता है। और अगली बात जब हम इसमें देखते हैं, ना केवल ये खुद संतुष्ट रहता है, बल्कि जो कोई इसके संपर्क में आता है, हर कोई इसके जीवन से क्या हो जाता है? संतुष्ट होता। लेकिन मसीह जीवन में सड़ाहट कब आती है? जब एक व्यक्ति अपने विषय में ही सोचता रहता है। वहां पे हम बोलते हैं कि इसके अंदर का जल सड़ गया है। ये इसके जीवन में सड़ाहट है। जब इसका पूरा ध्यान सिर्फ किधर की ओर है? अपने विषय में ही सोचता रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति का ध्यान प्रभु की ओर जाता है, प्रभु बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बह निकलेंगी। क्या मेरे जीवन में वो मैं अनुभव कर रहा हूं? सारी बात है। मसीह जीवन कोई सिर्फ एक ज्ञान नहीं है। हम एक एक क्या हम अब प्रभु के उस काम को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, उस सामर्थ को, उस आनंद को। यदि अनुभव में नहीं है, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सारी बात है हम कितना प्रभु के उस कार्य को अनुभव करें। इसलिए वचन क्या बोलता है? प्रभु पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, खड़ा होकर पुकार कर कहता है, कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यहां पर सारी बात यहां पर आती है, जो कोई प्यासा है। आज सुबह के समय में हम देख सकते हैं क्या प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक दिन का बात नहीं है। पवित्र आत्मा के विषय में ये कहा गया, आगे जब हम पढ़ते हैं, उसने यहाँ पे लिखा है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यहाँ पे लिखा है आत्मा अब तक ना उतरा था। क्या पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं उतरता था? पवित्र आत्मा था, लेकिन यहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा का उतरना यानी कंप्लीटली उतरकर विश्वासी के जीवन में रहना, है ना। पवित्र आत्मा पुराने नियम में आता था और चले जाता था। यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा आकर विश्वासियों के जीवन में रहना, उनके देह को अपना मंदिर बना लेना, ऐसा कार्य अब तक नहीं हुआ था। ये नदियां पवित्र आत्मा के विषय में भी कहा गया है और लिखा है, लेकिन अब क्योंकि अब तक यीशु अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था, इस वजह से महिमा तक नहीं पहुंचने का मतलब क्या है? अगर हम इसको देखेंगे तो आप पुराने नियम में आप चिन्ह देखेंगे कि इजराइली लोग जब जा रहे थे, उनको जब प्यास लगी, चट्टान पर परमेश्वर ने बोला मारने को कहा, जिसमें से जल निकला, है ना। लेकिन मूसा से हुई गलती बाद में क्या थी? अगली बार परमेश्वर ने बोला चट्टान को मारना नहीं, उससे बात करना। लेकिन लोगों के कारण मूसा ने गुस्से में आकर चट्टान को 2 बार मारा। वो मसीह का जो चिन्ह था, उसको उसने उस उदाहरण को उसने खराब किया। वचन में जब हम देखते हैं, मूसा को कनान में जाने से परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू नहीं जा पाएगा। एक गलती, कनान में जाने से उसका मना हो गया। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं, जैसे चट्टान को मारा गया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए उसने जब जान दिया, तब पवित्र आत्मा का उतरने का मार्ग खुल गया। अपनी महिमा तक ना पहुंचने का अर्थ क्या है? जब तक वो हमारे लिए मारा नहीं गया, तब तक पवित्र आत्मा उतर कर पूर्ण रूप से उसने काम करना शुरू नहीं किया था, है ना। यहाँ पर जब देखते हैं, इसलिए यहाँ पे वचन बोलता है ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया। आज हम देखते हैं बहुत लोग पवित्र आत्मा का अनुभव है, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा का अनुभव है, लेकिन बहुतों के जीवन में अभी भी जब हम देखते हैं, हम में से बहुत लोग बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा का वो कंट्रोल, है ना, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं है। हम अभी भी आजादी में, हम प्रार्थना के समय में हम
हो सकता है हम प्रार्थना जोर जोर से कर रहे हो, लेकिन क्या मेरे जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा को मैंने आजादी दी है कि प्रभु मेरे जीवन के हर पहलू में आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें? क्या वो आजादी दी है पवित्र आत्मा को मेरे मेरे लिए हर जगह पर काम करने के लिए? यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो मैं इसका 40 से फिर से पढ़ता हूँ। तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? तो यहां पर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु की बातें सुनकर लोगों का एकदम से अलग अलग अपनी राय लोगों ने देना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि वो क्या है? भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता बोलते वक्त मूसा ने जैसे बोला था पुराने नियम में अपने समय में कि परमेश्वर मेरे जैसे एक व्यक्ति को, नबी को खड़ा करेगा, तो उन्होंने सोचा ये शायद नबी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने बोला ये मसीह है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने कहा मसीह क्या गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि वो दाऊद के वंश और बेतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? यानी हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे, दाऊद के वंश से ही है और बेतलहम से ही है। लेकिन लोगों को मालूम ना होने के कारण अपने से ही क्या निकालने, एक कंक्लूजन निकालना शुरू कर दिया, पूरी बात को जाने बगैर, है ना, एकदम से निष्कर्ष पर आने लग गए। कितने लोगों के साथ आज भी धोखा होता है ना? पूरी बात को जाने बगैर एकदम से अपना क्या दे देते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं, एकदम से निष्कर्ष पर उतर आते हैं पूरी बात को जाने बगैर। यहाँ पर वही बात हम लोग देखते हैं, किसी से कोई आधी बात सुन ली, आधी बात जान ली, कोई भी बात यीशु की बात को, कि यीशु सच में दाऊद के वंश से था, बेतलहम से था, नहीं मालूम। हाँ, यीशु को हमने गलील में बड़े होते देखा था, इतना मालूम है, इसलिए ये पक्का गलीली है। कहने का मतलब आधी बातों से निष्कर्ष पर उतरना बहुत ही खतरा है ना? वचन भी हमें बोलता है कि हम बहुत सतर्क रहें। कभी भी हम निष्कर्ष पर आते हैं, कभी भी आधी बात को जानकर निष्कर्ष पर ना उतरे। और आगे लिखा है, अतः 43 में लिखा है, उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। यहां पर हम देखते हैं, यीशु की बातें सुनकर लोग जब निष्कर्ष पर आने लगे, लोगों में एक फूट पड़ रही है। आज भी हम देखते हैं लोगों में अलग अलग, यीशु की बात आते साथ लोगों में फूट पड़ती है ना? कितनी कलीसियाओं में फूट है, कितने क्या बोलते हैं, संस्थाओं में अलग अलग, कितने क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशंस में फूट है। किस बात को लेकर? प्रभु यीशु की बात को लेकर। अन्य जातियों में फूट है, किसको लेकर? प्रभु यीशु मसीह को लेकर। आप कहीं पर भी जाएंगे, प्रभु की बात, प्रभु यीशु के बात को लेकर हम बोलना शुरू करेंगे, एक फूट हो जाती है ना? यहाँ पर इसलिए प्रभु आगे जब हम देखते हैं, सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उससे कहा, तुम क्यों नहीं लाए? उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उनके पास आया था, उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले वो क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलीली है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। यहां पर जब हम इस घटना को देखते हैं, सिपाही लोगों को फरीसियों ने भेजा था, है ना, मंदिर के सिपाहियों को जाकर यीशु को पकड़कर लाने के लिए। लेकिन हमने देखा था पिछली बार भी कि यीशु ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने का मतलब क्या? यीशु ने उनसे कहा, अभी समय है, बाद में मैं जहां चला जाऊंगा वहां तुम चाहोगे तो भी तुम मुझे क्या नहीं कर पाओगे, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, है ना? अभी समय है तुम्हें जानने का, बाद में तुम नहीं जान पाओगे। तो सिपाही लोग वापस आ गए, है ना? सिपाहियों और फरीसियों में हम देखते हैं कितना एक फर्क आ रहा धार्मिक गुरुओं में। सिपाहियों को नहीं मालूम इन लोग में क्या क्या चर्चा हो रही है, लेकिन इन्होंने यीशु की बातों को सुना और समझा
और वापस लौट कर आ रहे हैं। वहीं आगे जब हम देखते हैं फरीसी लोग इनको क्या जवाब दे रहे हैं, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्योंकि कोई भी सरदार और फरीसियों ने क्या नहीं किया, यीशु की बातों पर विश्वास नहीं किया। वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत से फरीसी लोग, शास्त्री लोग गुप्त रूप से प्रभु पर विश्वास करते थे। कुछ ऐसा झुंड था जिन्होंने प्रभु की बातों पर विश्वास किया। लेकिन यहां पर जब प्रकट रूप से जब देखते हैं, ये लोग बोलते हैं फरीसी शास्त्रियों में से किसने विश्वास किया है? कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु साफ साफ जो प्रभु यीशु की प्रार्थना को हम देख सकते हैं, हे पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने अपने इस ज्ञान को, इस सच्चाई को तूने ज्ञानियों से छिपाए रखा और दूध पियों पर तूने इन बातों को प्रकट करके दिया। कितनी बार ऐसा होता है, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, है ना, परमेश्वर अपने वचन की सच्चाई उनसे छिपा देता है। लेकिन जो परमेश्वर के सामने नम्र होकर आते हैं, प्रभु उन पर क्या करता है, प्रकट कर कर देता है। जो इस मन के साथ रहते हैं, प्रभु तू मुझे अपनी विधियां सिखा, जिनके अंदर वो टूटापन होता है, जिनके अंदर वो एहसास होता है प्रभु मुझे नहीं मालूम, तू मुझे सिखा। वचन बोलता है उन पर परमेश्वर अपने वचन की बातों को खोलकर क्या करता है, प्रकट कर कर देता है। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं निकुदेमुस उनके पास आया। निकुदेमुस प्रभु से पहले मिल चुका था, इसलिए फरीसियों में से एक है। निकुदेमुस उनको बोलता है, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले, क्या वो न्याय करता है या दोषी ठहराता है? तो कहने का मतलब निकोदेमुस बहुत ही सटीकता से उनसे सवाल पूछता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फरीसियों के पास जब निकोदेमुस के सवाल का जवाब नहीं था, तो उन्होंने सीधा निकोदेमुस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कितनी बार ऐसा होता है, जब लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता ना, लोग उस व्यक्ति पर हमला करते हैं। जब उनकी बातों का उनके पास क्या नहीं होता, जवाब नहीं होता, उस व्यक्ति पर सीधा अटैक कर कर क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला, क्या तू भी गलीली है? ढूंढ और देख कि गलील में से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। आप सोचकर देखें, ये लोग क्या बोल रहे हैं, गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया। लेकिन जब आप वचन जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, ये लोग खुद अज्ञानता में, क्योंकि योना नबी गलील से आया है, योना गलील से है और इनको ये बात इनको मालूम नहीं है। इससे हम देखते हैं ये लोग व्यवस्था जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन खुद व्यवस्था के विषय में अनभिज्ञ है। योना खुद गलील से आया। हाँ, और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर जब देखते हैं, ये लोग जानबूझकर जिस अपने मनों को इन्होंने प्रभु के लिए क्या करके रखा, बंद करके रखा। इसलिए सच्चाई सामने होने पर भी ये सच्चाई को क्या नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। ये काम हमारे हाथ में हमारे साथ भी हो सकता है, यदि हम जानबूझकर अपने मनों को हम बंद करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सच्चाई हमारे सामने होने पर भी हम प्रभु की सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, है ना, हम उस सच्चाई से वंचित रह जाएंगे। आज भी कितने जो प्रभु से दूर है, किस कारण? जिन्होंने अपने मनों को बंद करके रखा है, जिन्होंने प्रभु को सही से जाना ही नहीं है। क्योंकि जो कोई प्रभु को जानते हैं, है ना, वो प्रभु के करीब आने का उनके अंदर का प्यास बढ़ता है। और वचन में हमने देखा, हमने मुख्य बात को हमने देखा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, है ना, जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से फूट निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां, वो प्रेम की नदियां, वो आनंद की नदियां, है ना। सारी बात क्या है, क्या मेरा जीवन वो संतुष्टि से भरा हुआ है? क्या उस नदी से भरा हुआ है जो प्रभु जिसकी बात कर रहा है? या मैं भी प्यासा हूं और अपनी प्यास के लिए मैं दुनिया की बातों के पीछे जा रहा हूं? केवल प्रभु ही मेरे जीवन में वो असली संतुष्टि ला सकता है, वो आनंद दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। हम प्रभु पर विश्वास कर कर भी कितनी बार, जैसे प्रभु बोलता है, मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। उन्होंने हौद बना लिए, अपने मन की शांति के लिए दुनिया की अलग अलग बातों के पीछे जाने लगे। या मैं बोल सकता हूं, प्रभु मुझे हौद नहीं, मुझे तू चाहिए। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। अपनी आत्मा से तू मुझे भर, अपने सामर्थ्य से मुझे भर, अपने अनुग्रह से तू मुझे भर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता,
कुछ समय प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए आपने एक मौका हमें दिया। जैसे आपका वचन कहता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। ना केवल वो खुद आनंद से भरा होगा, संतुष्टि से भरा होगा, वो जिस किसी के पास जाएगा वो भी उसे अनुभव करेगा। प्रभु, होने दिन अंतिम समयों में हम एक एक का जीवन प्रभु तेरी आत्मा से भरपूर हो। ना केवल हम केवल खुद ही ना केवल उस भरपूरी को अनुभव करें, बल्कि हम जिस किसी के करीब जाएं प्रभु, तेरी भरपूरी को वो भी अनुभव करने पाए। हम एक एक से आप बात करें, प्रभु। कहीं ऐसा तो नहीं हमने हौद बनाए हुए हैं और हमारे हौद टूटे हुए हैं, हम दुनिया के पीछे जा रहे हो या दुनिया के हिसाब से जीवन बिता रहे हो। प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप एक एक से बात करें प्रभु। वो आवश्यकता को महसूस करने के लिए हम प्यासे हैं, हमें तेरी जरूरत है। केवल तू ही हम एक एक की आत्मिक प्यास को बुझा सकता है। केवल तू ही जीवन में असली संतुष्टि दे सकता है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, हम एक एक से आप बात करें, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।